हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सिंह। और लास्ट क्लास में जो केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो था उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ उस वीडियो का अंत किए हैं। उसी क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके देख ले क्या क्वेश्चंस था, क्योंकि यहाँ आज मैं डायरेक्ट आंसर करने वाली हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीक़ा से था कि A + B गिव C। ठीक है, A का कंसंट्रेशन था, B का कंसंट्रेशन था और उनके ROR थे। तो सबसे पहले x फाइंड आउट निकालने के लिए, मतलब कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A निकालने के लिए हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं? हम लोग लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट देखोगे तो उसका कुछ वैल्यू है A का कंसंट्रेशन का 0.024 एंड 0.12 टू द पावर x, और ये दोनों का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.035 एंड 0.035। ठीक है, y। ठीक इसके सामने वाला ROR पुट करेंगे हम लोग, है 0.2 और 0.1। आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 24/12 x 2/1। सो आप देख सकते हो कि x का जो ऑर्डर आएगा वो है 1। ठीक इसी प्रकार हम लोग y भी करेंगे। y के लिए जो हम लोग एक्सपेरिमेंट चूज़ करेंगे वो है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि फर्स्ट और फोर्थ में x जो है सेम है और y का वैल्यू है 0.07 डिवाइड बाई 0.035। ठीक इसके सामने वाला ROR हम लोग लिखेंगे 0.8 डिवाइडेड बाई 0.1। सो ये आपका कैंसिल, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आपका आएगा 7000। इसको हम लोग थोड़ा एलोब्रेट करके कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ आता, कभी कभी किसी बच्चों को अभी भी पॉइंट में डिफ़िकल्टी होता है, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा और एक्सपेंड करके बता रही हूँ। ठीक है, 35 एंड हियर विल बी 100। तो ये आपका हो गया 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2, सो वी कैन से 2 टू द पावर y, और यहाँ पे 8 क्या हम लोग लिख सकते हैं? ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नहीं सॉरी यहाँ पे होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y = 3। तो आप देख सकते हो कि x का ऑर्डर है 1 और y का ऑर्डर है आपका 3। तो ऑप्शन नंबर, मैंने ऑप्शन भी दिया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का था, जिसमें मैंने ऑर्डर भी पूछा था कि विथ रिस्पेक्ट टू A और B का ऑर्डर क्या है, और रेट लॉ भी पूछा था एंड कांस्टेंट भी पूछा था कि रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू बता दीजिए। तो ठीक वैसे ही है, चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं करना है। ये पार्ट बहुत ईजी है। ठीक है, सिंपली आपको देखना है कि कौन सा सेम है और कौन सा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग x फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। तो अब देखो कि 0.4 डिवाइड बाई 0.1 x, और फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में y जो है 0.1 0.1 है। ठीक इसके सामने वाला ROR आप लोग लिख दीजिए, जो है 3 × 10⁻³ और दूसरा है 7.5 × 10⁻³ ठीक है, ये आपका -2 है, सॉरी। तो आप देख सकते हो कि ये कैंसिल है एंड हियर वी हैव x। देन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30/75, कैंसिल करते हैं, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 25 एंड विच इज़ 4। तो आप देख सकते हो टू द पावर, और यहाँ पे भी तो आपका x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही y निकालेंगे। y में हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं? y में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट लेंगे वो है 2 और 3। तो आप देखो कि 2 और 3 का जो x कॉम्पोनेंट है वो एकदम सेम आएगा।
0.4 डिवाइड बाई 0.2 का y, और ठीक इसके ROR सामने आप लिख देंगे 3.6 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। तो आप देख सकते हो कि 3.6 यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पर 10 हट जाएगा क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटेगा, सो यहाँ 4 आएगा, और आप देख सकते हो कि इधर 2 टू द पावर y, सो वी कैन से कि y का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, समझ में आया? तो इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑर्डर क्या आ गए? a के ऑर्डर आ गए 1 और b के ऑर्डर आ गए 2। तो रेट लॉ कैसे लिखाएगा? k a n b 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका k का वैल्यू पूछा है, तो आप लोग वो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट को लेके a का कंसंट्रेशन, b का कंसंट्रेशन और r का वैल्यू पुट करके आप k निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सबसे पहला वाला पार्ट ले तो देखते हैं क्या आएगा, k का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। सो r सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट का r का वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁻3 k, ये 0.1 और ये 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 7.1 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 0.1 0.1 0.1, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो है k का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेटा वाले प्रॉब्लम ऐसे आते हैं, और कभी कभी अगर नीट और जेई के लिए अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आया तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा कंसंट्रेशन, कौन सा एक्सपेरिमेंट के कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट कितना गुना चेंज हो रहा है, या कितना गुना कम हो रहा है, या कितना टाइम्स डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो उससे भी डिसाइड किया जाता है कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे के ऊपर। आगे जो पार्ट है देखते हैं क्या है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं उसमें उस रिएक्शन को बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो उस केस में हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल 2O2, ठीक है, गिव 3O2। समझ में आया? ये आपका एक फाइनल रिएक्शन है जो 2 स्टेप में कंप्लीट हुए हैं। पहला स्टेप है आपका O3 गिव O2 प्लस O, एंड दूसरा आपका स्टेप है O3 प्लस O गिव 2O2। ठीक है, तो इस 2 रिएक्शन में ये ऑलरेडी मेंशन है कि ये आपका फास्ट रिएक्शन है और ये आपका स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि, और जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग वीडियो में मैंने कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स जो है मॉडरेट रिएक्शन के लिए पढ़ाया जाता है। बेसिकली मॉडरेट रिएक्शन मतलब स्लो, वहाँ पे मैंने बोला था एक वेरी स्लो के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे स्लो लिखा है क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो आपको ये शब्द जो है कुछ इस तरीक़ा से रिएक्शन लिखा रहेगा और आपको बगल में ब्रैकेट में स्लो लिखा रहेगा, जो बताता है कि वो जो रिएक्शन है वो बेसिकली आपका RDS है। RDS मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब उस स्टेप ऑफ रिएक्शन से आप ये पता कर सकते हो कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितना टाइम पे कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात होता है कि अगर सपोज़ अगर एग्ज़ाम में ये स्लो और फास्ट नहीं दिया गया हो तो आप कैसे निकालोगे कि कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है? तो एक नोट में लिख लीजिए कि
रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं, तो ये प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या करना है। ध्यान से सुनो, जो फास्ट रिएक्शन है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पैटर्न में लिखेंगे, ठीक है, और जो स्लो रिएक्शन है उसको हम लोग ROR के पैटर्न में लिखेंगे या रेट लॉ के पैटर्न में लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं। सो फास्ट रिएक्शन, अगर आप लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पैटर्न याद होगा जो हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कुछ ऐसे लिखा जाता था। तो प्रोडक्ट क्या है, O2 O, रिएक्टेंट क्या है O3, ठीक है। तो पहले यहाँ तक काम कर लेंगे। नेक्स्ट, जो स्लो रिएक्शन है उसको हम लोग रेट लॉ के पैटर्न में लिखेंगे। तो रेट लॉ के पैटर्न के कैसे लिखोगे, R = K O3 and O, ठीक है, R = K O3 and O। इसको लिखने के बाद फिर हम लोग को देखना है कि ये दोनों में कौन सा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सिमिलर है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि O सेम आ रहा है, मतलब दोनों में प्रेजेंट है। आप बोलोगे कि O3 भी तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग को रेट तो बेसिकली इसी के पैटर्न में निकालना है क्योंकि हम लोग ऑर्डर चाहते हैं और ऑर्डर हमेशा रेट लॉ के पैटर्न में निकलता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि O जो है दोनों में सिमिलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो स्टेप है इसको ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार का लिखेंगे कि हम लोग को एक साइड का पूरा O का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। जैसे देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि O = K इक्विलिब्रियम O3 एंड डिवाइडेड बाई O2, ठीक है। इस O2 का अगर हम लोग ऊपर लेके चले जाएं, इस O2 को अगर हम लोग ऊपर लेके चले जाएं तो कुछ आपको इस तरीक़े से दिख जाएगा, ठीक है। आपको O का एक पूरा वैल्यू मिल गया। सिंपली आपको क्या करना है कि इसी O के वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो जब आप O का वैल्यू पुट करेंगे तो ये के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक फाइनल कांस्टेंट का फॉर्मेशन ले लेगा। O का वैल्यू आप पुट करिए, O3 एंड O2 -1। तो आप देख रहे हो कि O3 और O3 क्या है, स्क्वायर हो जाएगा एंड हियर विल बी अ O2 -1। तो ये O2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि फाइनल जो रेट लॉ का जो इक्वेशन आ गया है जिसके द्वारा हम लोग को एक ऑर्डर मिल जाएगा वो है O3 का ऑर्डर आ गया 2 और O2 का ऑर्डर आ गया -1। तो टोटल ओवरऑल ऑर्डर आपका आ गया 1। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से प्रोसीड हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीक़ा से आप लोगों को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालने पड़ेंगे। सिंपली आप लोगों को सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो लोग फास्ट होते हैं। फास्ट रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पैटर्न में लिखना है, स्लो रिएक्शन को रेट लॉ के पैटर्न में लिखना है। देन दोनों में मैच करना है कि कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इक्वल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेशन से जो इक्वल पार्ट है उसको आप एक पैटर्न में लिख लीजिए, एक इक्वेशन के पैटर्न में लिख लीजिए। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे O इक्वल था तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर सिंपली उसी O को मैंने रेट लॉ के इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जैसे आप पुट करेंगे वैसे ही आपको एक ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट के मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देन आपको ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्वेश्चंस करना है। मैं ठीक ऐसे ही एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रही हूँ ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकें। जो भी आंसर आएगा आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं 2NO + 2H2 गिव N2 + 2H2O और यहाँ पे 3
इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन मिलके ये कंप्लीट फाइनल इक्वेशन तैयार हुआ है। तो आपको ऑर्डर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड H2। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर रिएक्शन में NO और H2 के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर निकालना है। तो ये आपका इक्वेशन है, इसको करके रखिए। जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉलिकुलैरिटी के ऊपर। बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी के डिफरेंसेस आते हैं कि बेसिकली पूरा एक कॉलम बना के डिफरेंसेस लिखा जाता है। और मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर के ऊपर तो ऐसे ही नीट और जेई में दोनों में ही क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो अब सुनते हैं कि मॉलिकुलैरिटी किसको कहा जाता है। मॉलिकुलैरिटी क्या है, इसका डेफिनेशन अगर आप देखा जाए तो इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल मतलब आपका इसमें मॉलिक्यूल्स आ सकता है, आयंस आ सकता है। ठीक है, कोई भी आयनिक स्पीसीज आ सकता है। ठीक है, सो इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। in a chemical reaction is known as molecularity। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है, मॉलिकुलैरिटी आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तीसरा पॉइंट, मॉलिकुलैरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव इंटीजर में इसका वैल्यू नहीं आने वाला। दूसरा, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए हम लोग मॉलिकुलैरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एज अ होल मॉलिकुलैरिटी का कोई भी मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, सपोज 2A प्लस B। ठीक है, 2A प्लस B गिव C। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है समथिंग कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। और जैसे मैंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कोएफिशिएंट हो वही ऑर्डर बने। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, जैसे हम लोग को एक्सपेरिमेंट में डेटा मिलेगा उसके हिसाब से। लेकिन इसका मॉलिकुलैरिटी कितना आएगा, इसका मॉलिकुलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको कोएफिशिएंट को क्या करना है, प्लस करना है। मतलब 2 मोल ऑफ A प्लस 1 मोल ऑफ B, दिस इज ओनली अ मॉलिकुलैरिटी। तो मॉलिकुलैरिटी क्या है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल जो है पार्टिसिपेट किए हैं एक केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करने में। समझ में आया? तो इसका मॉलिकुलैरिटी क्या होगा, 2 + 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपका आया कि 3A और 2B, तो इसका मॉलिकुलैरिटी क्या आएगा आपका, 3 + 2। ठीक है, तो जनरली ऐसे ही मॉलिकुलैरिटी फाइंड आउट किया जाता है। काफ़ी कुछ केसेस में मॉलिकुलैरिटी थोड़ा डिफरेंट आ जाते हैं, लेकिन वो आपको उतना नहीं है जानना। तो बेसिकली मॉलिकुलैरिटी आप क्या देख रहे हो कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटिंग आयंस है या मॉलिक्यूल्स हैं जो उस रिएक्शन को कंडक्ट करा रहे हैं, उसी को ही मॉलिकुलैरिटी कहा जाता है, जो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं ऑर्डर से। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी दोनों सेम आ जाते हैं किसी किसी रिएक्शन में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग बेसिक स्पेसिफिकली जब 0, 1st, 2nd, 3rd ऑर्डर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली मॉलिकुलैरिटी अगर बेसिक टर्म्स में कहा जाए तो जितना पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है वही आपके मॉलिकुलैरिटी है। तो जो आपके कोएफिशिएंट है, सिंपली उस कोएफिशिएंट को आपको क्या करना है, प्लस करना है, और वो आपको क्या बता देगा, मॉलिकुलैरिटी बता देगा। तो अगर आप डिफरेंसेस देखो ऑर्डर के साथ, तो ऑर्डर जो था एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था, लेकिन मॉलिकुलैरिटी आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर में कोई भी इंटीजर आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, फ्रैक्शनल भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, लेकिन मॉलिकुलैरिटी में फ्रैक्शन आ सकते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। दूसरा लास्ट पॉइंट जो था कि ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए निकाला जाता है। मॉलिकुलैरिटी भी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री के लिए निकाला जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है,
तो इसी के साथ इस चैप्टर का समाप्ति करते हैं। बेसिकली ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में आप अपने नोट्स में एक कॉलम बना के डिफरेंसेस को लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ो आगे, और कोई भी डाउट है आज के चैप्टर को या आज की वीडियो को लेके या कोई भी प्रीवियस वीडियो को लेके तो आप वो भी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय, टेक केयर।